Good afternoon, my dear students. I hope you are fine. My dear students, लास्ट वीडियो हम लोगों ने एक्सरसाइज 18 1 से लेकर के हमने 9 तक किया था और आज इस वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, आई थिंक 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग है और आज इस वीडियो में बिल्कुल हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। मैंने आपको यही बताया था कि जो पीटीएम होने वाली है, पीटीएम होने से पहले आपकी कॉपियां जो है बिल्कुल चेक्ड होनी चाहिए और अभी तक 2-3 लोगों की कॉपियां ही आई हैं, बाकी लोगों की कॉपियां नहीं आई है। मैंने आपको 10 फरवरी 10 फरवरी हमने आपको लास्ट डेट दिया हुआ है। 10 फरवरी तक यदि कॉपी आपकी कंप्लीट नहीं होगी, फिर चेक नहीं होगी, तो फिर जो आपका नोटबुक है, नोटबुक में जो मार्क्स दिए जाते हैं उस मार्क्स में आपको 0 कर दिया जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द अपनी कॉपी को चेक करा लीजिए या फिर कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट कर दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक फिगर ड्रॉ किया गया है। देखिए ऐसे फिगर है, ये हमारा बी है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है और ये सी है, ये डी है, ये ए है और इसकी जो डिस्टेंस है वह 16 सेंटीमीटर है। हमको इसमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकालना है और हम जानते हैं कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रापेजियम जो होती है वो होती है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यहाँ एक डॉटेड जो है लाइन ड्रॉ किया गया है, देखिए यहाँ एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया गया है जो 41 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है इन दोनों के बीच AC। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन दैट, तो हमारे पास जो गिवन दैट है ये हमारा ABCD एक ट्रापेजियम है इन विच AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC एंड एंगल ABC जो हमारा है वो कितने डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री। एंगल ABC 90 डिग्री है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ABC ट्रायंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखिएगा, इन ट्रायंगल ABC we have पाइथागोरस थ्योरम। आप लगा दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा होता है, पाइथागोरस मींस AC का जो स्क्वायर होगा, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वह बेस के स्क्वायर मींस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के बराबर होगा। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ कि जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वह बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। नाउ इट इज गिवन दैट जो हमारा AC है, आप देखिए AC हमारा 41 का स्क्वायर इक्वल टू BC यानी 40 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब 41 40 को इधर ट्रांसफर करिए तो 41 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए माइनस 40 का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब हमने पढ़ा यूजिंग फार्मूला A स्क्वायर B स्क्वायर, तो 41 प्लस 40 फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा और 41 माइनस 40 सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल टू AB का स्क्वायर। मैंने कौन सा फार्मूला यूज किया, A स्क्वायर B स्क्वायर मींस एक ब्रैकेट में उसी नंबर को हमने प्लस कर दिया और एक ब्रैकेट में उसी नंबर को हमने माइनस कर दिया। अब आइए देखते हैं क्या होता है। अब हमने यहाँ क्या किया, 41 ये हमारा हो जाएगा 81 इक्वल टू 81 हो जाएगा इंटू 1, 81 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 81 इक्वल टू AB स्क्वायर, या फिर अगर जो हम AB की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 81 या AB बराबर क्या निकाला हमने 9 सेंटीमीटर। AB से मेरा मतलब है ये जो हाइट होगी वह क्या होगी 9 सेंटीमीटर की होगी।
ए बी मीन्स हाइट, जो इसकी हाइट होगी वो 9 सेंटीमीटर होगी। हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम। तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रापीजियम इक्वल टू, वी नो दैट area of trapezium equal to area of trapezium equal to 1/2 sum of parallel side into height. We know that area of trapezium equal to 1/2 sum of parallel side into height. We know that area of trapezium equal to 1/2 sum of parallel side into height. तो 1/2 sum of parallel side means 40 और प्लस 16, 40 प्लस 16 और उसके साथ साथ हाइट जो हमने निकाला और कितना निकाला 9, हाइट हमने कितना निकाल दिया है 9, दोनों को हम प्लस करेंगे तो 1/2 इंटू 56 इंटू 9, 2 से कट कर देंगे तो 28, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 9 × 72 को 2 कैरी 7, 9 × 18 और 7 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा एरिया ऑफ ट्रापीजियम होगा। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम जो होगा वह 252 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रापीजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रापीजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। Its non-parallel sides are both are equal. Non-parallel sides are both are equal. Each weighing 13 सेंटीमीटर. Find the area of trapezium. इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से पहले हम फिगर ड्रा कर देते हैं। देखिए फिगर अच्छे से देखिए, कह रहा है कि हमने माना लेट द ABCD इज ए ट्रापीजियम। हमारा ABCD एक हमारे पास ट्रापीजियम है, जो हमारा इसके जो पैरेलल साइड है, एक पैरेलल साइड 20 सेंटीमीटर है, तो एक पैरेलल साइड हमने यानी यहां से लेकर के यहां तक AB, एक पैरेलल साइड AB है जो 20 सेंटीमीटर है और एक पैरेलल साइड हमारे पास DC है जो हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो हमने लिख दिया लेट द ABCD इज ए ट्रापीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड AB पैरेलल टू DC एंड AB बराबर 20 सेंटीमीटर एंड DC बराबर 10 सेंटीमीटर। AB बराबर 20 सेंटीमीटर एंड DC बराबर 10 सेंटीमीटर। नाउ अब हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ CL। हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जिसका नाम है CL। वो परपेंडिकुलर लाइन किस पे है, AB पर। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन CL परपेंडिकुलर टू किस पर, AB पर। ड्रॉ CL परपेंडिकुलर टू AB एंड CM पैरेलल टू AD। हमने एक और लाइन ड्रॉ किया CM पैरेलल टू AB। तो ड्रॉ CL परपेंडिकुलर टू AB एंड CM पैरेलल टू DM मीटिंग AB एंड पॉइंट M एंड L रिस्पेक्टिवली, जो कहां मिलते हैं, पॉइंट L और M पर मिलते हैं। जब देखिए जब इसके नॉन पैरेलल साइड ये भी 13 है तो ये भी 13 है, जब इसके दोनों नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो गए इसलिए हमारा क्या हो गया CMB, जो हमारा CMB हो जब नॉन पैरेलल साइड इक्वल है इसका मतलब हो क्या हो गया, आइसोस्केलस ट्रापीजियम हो गया, आइसोस्केलस ट्रापीजियम हो गया। तो CMB इज एन आइसोस्केलस ट्रापीजियम। जब ये आइसोस्केलस ट्रापीजियम है तो हमारा L हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। L इज द मिड पॉइंट। जब ये आइसोस्केलस ट्रापीजियम है तो L हमारा मिड पॉइंट होगा। जब मिड पॉइंट होगा देखिए यहां से यहां तक 10 है तो A से M तक का जो हमारा डिस्टेंस होगा वो भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां से यहां तक हमारा कितना हो जाएगा, कितना बच जाएगा 10। और अभी अभी हमने कहा कि L जो हमारा है मिड पॉइंट है, उस हिसाब से हमारा देखिए यहां नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे इसके नोट करिएगा। जब हमारा L मिड पॉइंट हो गया, अभी अभी हमने शो किया, अभी अभी हमने आपको बताया कि L मिड पॉइंट है, तो जो हमारा
यल हमारा मिड पॉइंट है, तो जो हमारा ml होगा, ml जो होगा ml है वह हाफ है किसका, bm का हमारा हाफ है। तो 1/2 इंटू bm हमारा कितना दिया हुआ है 10 हमारा दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी ml हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और bl भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल CML we have पाइथागोरस से हम यहां लगाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी जहां एंगल 90 डिग्री के बनती है, ठीक उसके जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो जो हमारा CM का जो स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर मतलब ml स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब CL स्क्वायर के बराबर होगा। हमने यहाँ किस केस का यूज किया, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्या यूज किया, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, जहां राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, याद रखिए जहां राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यहां राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसकी जो सामने वाली साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी, जो हमारा CM होगा वो हाइपोटेनियस होगा। नाउ CM की वैल्यू कितनी दी हुई है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू ml कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, अभी ml हमने निकाला 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस CL का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस CL का स्क्वायर 169 माइनस 25 इक्वल टू CL का स्क्वायर। हमने क्या कर दिया 25 को मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब आप देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां से निकालते हैं सीधे CL हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा CL होगा वो अंडर रूट में हो जाएगा 169 में से हमने 25 को सब्ट्रैक्शन कर दिया तो आ गया 144 या CL बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। CL से मेरा मतलब है हाइट ऑफ ट्रापेजियम जो हमको मिल गई वो कितना मिला 12 सेंटीमीटर, जो मेरा हाइट ऑफ ट्रापेजियम मिला वो 12 सेंटीमीटर मिला। तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्या लिख लीजिएगा, we know that area of trapezium equal to area of trapezium equal to 1/2 sum of parallel side into height। we know that area of trapezium equal to 1/2 sum of parallel side into height। we know that area of trapezium equal to 1/2 sum of parallel side into height। अब आप देखिए 1/2 है तो 1/2 sum of parallel side मींस हो जाएगा आपका 20 plus 10 और हाइट हमने कितना निकाल दिया 12, हाइट हमने कितना निकाल दिया है 12, तो 1/2 into 30 into 12, 2 से कट कर देंगे 6 बार में तो कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा जो होगा वह होगा एरिया ऑफ ट्रापेजियम। एरिया ऑफ ट्रापेजियम कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा जो होगा वह एरिया ऑफ ट्रापेजियम होगी। आइए देखते हैं पुनः क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। Now let's start question number 12, 11 and 12 that is the very most important questions। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। करेंगे द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रापेजियम आर 25 सेंटीमीटर and 11 सेंटीमीटर while its non parallel sides are 15 सेंटीमीटर and 13 सेंटीमीटर। Find the area of trapezium। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ABCD एक ट्रापेजियम बनाया। देखिए ABCD एक ट्रापेजियम है, करेंगे उसके जो नॉन पैरेलल साइड है, अच्छे से देखिएगा, जो इनके नॉन पैरेलल साइड है यानी AB हमारा इसका एक नॉन पैरेलल साइड है और DC हमारा जो है इसका दूसरा नॉन पैरेलल साइड है।
तो ए बी जो नॉन पैरेलल साइड है वो 25 सेंटीमीटर है, मींस यहां से लेकर के यहां तक जो हमारा डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, और डीसी यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वह 11 सेंटीमीटर है। आप जरा बताइए, जब यहां से यहां तक 11 सेंटीमीटर है तो ए से लेकर के और यम तक का भी जो डिस्टेंस है वह 11 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस यही होगा 11 सेंटीमीटर। अब जो हमारा बीएम जो हमारा होगा, बीएमपी जो हमारा डिस्टेंस होगा, अब 25 में से हम 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आइए हम इसको लिखते हैं, लेट द ABCD इज ए ट्रापेजियम, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में लिखा हुआ था। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। लेट द ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, AB parallel to DC and AB बराबर हमारा जो है 25 सेंटीमीटर है। AB बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर है, एंड DC बराबर 11 सेंटीमीटर, एंड DC बराबर 11 सेंटीमीटर। इसके जो नॉन पैरेलल साइड है, अब हमारा ये कहना है कि जो DC होगा वो AM के बराबर होगा, इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, अब हम 25 माइनस 11 यानी कितना हो जाएगा 25। DC और AM आपस में बराबर होगा कितना 11 सेंटीमीटर। DC ध्यान दीजिएगा, DC और AM आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। उसी तरह से जो हमारा BM होगा या जो MB होगा, MB हमारा कितना हो जाएगा, यदि हम AB में से सब्ट्रैक्शन कर देते हैं AM तो हमारे पास MB हो जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हमारा 25 है, यहां से यहां तक 11 है, हमको यहां से यहां तक चाहिए, तो टोटल में से हम ये वाला डिस्टेंस क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 11 मींस 14 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया कि ड्रा सेम कंडीशन, ड्रा CL परपेंडिकुलर टू AB and draw CL perpendicular to AB and CM parallel to D। Draw CL, हमने एक लाइन ड्रॉ किया CL, draw CL perpendicular to AB and CM parallel to AD, CM parallel to AD। अब हमने इतना प्रोसेस करने के बाद अब आप देखिएगा क्या मिल रहा हमको। अब हमको ये हमारा जो CM है, जो हमारा CM है और AD आपस में बराबर होंगे, CM और AD आपस में बराबर होंगे, तो ये हमारा अगर जो ये 15 है तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। वैसे जो इसके जो हमारा BC हो जाएगा वह ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है कि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है वह 13 सेंटीमीटर है, तो वह 13 सेंटीमीटर दिया और ये हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर। अब आप यहां देख रहे हैं जैसे पिछले क्वेश्चंस में था हमारा कि जो हमारे दो साइड मींस ये साइड और ये साइड इक्वल था, तो वहां आइसोस्केलस ट्रेपेजियम हो गया था, वहां ये दोनों अलग अलग हैं। तो जब किसी ट्रायंगल का तीनों साइड अलग अलग होता है तो वहां हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, हीरोन्स फार्मूला। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जो हीरोन्स फार्मूला होता है, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, S बराबर A प्लस B प्लस C अपान 2, देन S बराबर यानी एरिया बराबर अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो यहाँ हम हीरोन्स फार्मूला का यूज कर रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ हीरोन्स फार्मूला का यूज कर रहे हैं। अब इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं इन ट्रायंगल CMB, इन ट्रायंगल CMB वी हैव, अब देखिएगा कैसे हम निकालते हैं इन ट्रायंगल CMB, बढ़िया से देखिएगा नहीं तो फिर दिक्कत होगी। इन ट्रायंगल CMB जो हमारा CM है, आइए जो हमारा CM है वह कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, जो हमारा BM है वह हमारा दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, जो हमारा BC है वह हमारा दिया है कितना
13 सेंटीमीटर। हमने सिर्फ ट्रायंगल किसकी बात किया, CMB की हमने बात किया, तो यहां से जो यश हो जाएगा, इसलिए जो हमारा यश हो जाएगा वह A प्लस B प्लस C अपान 2 हो जाएगा। यश बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C अपान 2। एस बराबर, मैं यहाँ हीरोन्स फार्मूला यूज कर रहा हूँ। हीरोन्स फार्मूला सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। यस बराबर A प्लस B प्लस C अपान 2। उसके बाद क्या होता है, यस माइनस A, यस माइनस B, यस माइनस C, एरिया जो होता है। तो A की जो वैल्यू है यानी साइन A है 15 है, 12, B हमारा 14 है, C हमारा 13 है अपान 2। कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 2 कैरी 1 1 2 3 142 अपान 2, यानी 21 सेंटीमीटर जो हमारा आ गया वह निकला। क्या हमारा निकला, यस। यस हमारा क्या निकला, 21 सेंटीमीटर। 5 4 9 3 12 2 कैरी 1 1 2 3 और 1 4, ये हमारा आ गया 41 42 अपान 2 यानी 21 सेंटीमीटर। हमने जो यस निकाला, यस मीन्स सेमी पेरीमीटर, हमने जो यस निकाला वह 20 सेंटीमीटर निकाला। और वी नो दैट एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CMB, एरिया ऑफ ट्रायंगल CMB बराबर क्या हो जाएगा, √2 यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C। हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ CMB हमको एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल CMB √, यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C। जो अभी हमने निकाला, यस की जो वैल्यू होती है वह आई 21, उसके बाद 21 माइनस A की जो वैल्यू है वह 15 है, 15 रख दिया। 21 माइनस B मींस 14, 21 माइनस C मींस 13। जो हमारा पहला जो हमारा साइड था वो हमारा CM था, CM हमने दिखा था, CM हमारा कितना है, CM हमारा 15 है, तो हमने 21 माइनस 15 किया। B माइनस C, यस माइनस B, यस के रिप्लेस पे 21 और B के रिप्लेस पे हमने क्या लिख दिया 14 और यस माइनस C मतलब 21 माइनस 13। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। अब 21 इंटू ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू कितना हो जाएगा, 7 इंटू कितना हो जाएगा 8। इसमें से हमने सब्ट्रैक्शन किया, 21 है तो 21 में से 15 गया कितना हो जाएगा 6 और 21 में से 14 गया कितना हो जाएगा 7 और 21 में से 13 गया तो 8। अब इसका हम प्राइम फैक्टर कर देते हैं, अलग अलग प्राइम फैक्टर पार्ट में तोड़ देते हैं। तो 21 है तो 3 इंटू 7, 21 को हमने क्या लिख दिया 3 इंटू 7, 6 को 2 इंटू 3, 7 हो तो 7 और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। और 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो जो हमारा 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखा जाएगा। इसका और इसका पेयर है इसलिए 1 2 बाहर आ गया और इन दोनों का पेयर है इसलिए 1 2 बाहर आ गया। 3 का भी यहाँ पेयर है, यहाँ पेयर है, 3 का भी पेयर है और इसके साथ साथ जो 7 का भी पेयर है। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमने निकाला, हमने 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इस एरिया का, इस ट्रायंगल का जो है हमने एरिया निकाला। और हमने ये भी पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। आइए हमने हमारा ये निकल गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला 84 तो 1/2 बेस जो हमारा BM है वह दिया है 14 इंटू हाइट हमारे पास नहीं है। अब हमने हाइट यहां से निकाल लिया, 2 7 जा 14 7 आ गया। 84 इक्वल टू 7H या H बराबर हो गया 84/7। H हमारा निकल गया, कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। H बराबर हमारा कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास अब हाइट मिल गई। हमको निकालना था एरिया ऑफ ट्रापेजियम।
जब हमारे पास हाइट अवेलेबल हो गई तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब हमारे पास हाइट अवेलेबल है, हाइट हमने निकाल दिया हुआ है किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 तो 1/2 बेस हमने किसको लिया, BM को लिया, तो BM हमारा बेस हो गया। अब आते हैं इसको हम मिटाते हैं, we know that also again we know that area of trapezium equal to 1/2 sum of parallel side into height, area of trapezium, now area of trapezium equal to जो होता है हमारा 1/2 sum of parallel side into height, area of trapezium equal to 1/2 sum of parallel side into height, 1/2 to 1/2 sum of parallel side means 25 और प्लस 11, और अभी हमने हाइट कितना निकाला 12, हमने हाइट कितना निकाल लिया 12, तो 1/2 इंटू 25 और 5 on 6 और 2 on 3 36 इंटू 12, कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको कट कर देते हैं 2 से, 2 6 जा 12, 6 6 जा 36, 36 को 6 कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा एरिया ऑफ ट्रापीजियम होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियोस में पुनः हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ पोलोगन। एरिया ऑफ पोलोगन क्या होता है ये कर लीजिएगा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, जो इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 है, जो एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 है इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल समझ करके नोट करिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो इसमें अलग दिया हुआ है वही क्वेश्चन जो है आपने 11 और 12 किया है, इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत मस्त होता है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ भी सकते हैं। पुनः आपको ये बताते हुए कि जो आपका जो PA 2 का जो रिजल्ट है वह बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। तो पुनः 10 फरवरी से पहले आप अपनी कॉपी जल्द से जल्द सबमिट कर दीजिए, जल्द से जल्द चेक करा लीजिए, नहीं तो आपके जो मार्क्स हैं नोट्स बुक में उसको बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, जो लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जो जैसे नेट नहीं चलना या फिर पेरेंट्स का मोबाइल लेकर के चले जाना, इस तरह से जो आपके पास प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप स्कूल में ज़रूर संपर्क करिए, ज़रूर बताइए, आपकी प्रॉब्लम को हम लोग ज़रूर समझेंगे। इसलिए आप ये बिल्कुल बहाना मत बताइए कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे नेट नहीं चल रहा था, तो इस तरह से बिल्कुल बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। तो आप यदि इस तरह की प्रॉब्लम यदि फेस कर रहे हैं तो जल्द से जल्द स्कूल को कांटेक्ट करिए, स्कूल को बताइए। फाइनल एग्जामिनेशन में आपका अपीयर होना मस्ट है। जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, यदि वह फाइनल एग्जाम में यदि अपीयर हो जाते हैं तो उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपके साथ क्या होगा, आप जल्द से जल्द आकर के स्कूल को कांटेक्ट कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये जो ईयर है वह बिल्कुल खराब चला जाए, लेफ्ट चला जाए। इसलिए अगर जो इस तरह की कोई प्रॉब्लम यदि आप फेस कर रहे हैं या फिर आप फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं तो प्लीज़ आप स्कूल में कांटेक्ट करिए।